हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग कैलकुलस को और आगे बढ़ाएंगे और डिफरेंशिएशन का जितना भी रूल हम लोगों ने पढ़ा था उस रूल पे कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो उस रूल को एक बार रिमाइंड करते हैं। ठीक है, सब आई थिंक सबको याद ही होगा, फिर भी एक बार। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था आपने ये पढ़ा था कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताते जाएंगे सभी लोग। nx टू द पावर n-1, नंबर 1। नंबर 2 क्या था, d/dx, यहाँ पे अगर कांस्टेंट हो तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तीसरा क्या था, d/dx। ठीक है, तीसरा क्या आया था, याद करो सभी लोग। कांस्टेंट के बाद आया था e टू द पावर x और इसका डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आता था क्या अपने पास, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो d/dx। ठीक है, साइन x का क्या होता था, cos x। उसके बाद d/dx cos x का क्या होता था, माइनस साइन x। ठीक है, उसके बाद क्या, d/dx tan x का क्या होता था, sec स्क्वायर x। d/dx sec x का क्या होता था, sec x इंटू tan x। उसके बाद आता था d/dx cosec x का क्या होता था, तो माइनस cosec x इंटू cot x। उसके बाद d/dx cot x का क्या होता था, तो माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये रूल हम लोग पढ़ चुके थे, इतना हम लोगों को याद है। इसके बाद पढ़े थे क्या, इसके बाद पढ़े थे हम लोग कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल था, उससे पहले भी सम रूल था एक। ठीक है, सम रूल या जो भी कहते हैं उसको। तो सम रूल में ऐसा था अगर कि y बराबर fx प्लस gx हो, ठीक है, तो क्या करते थे, dy/dx लिखना होता था, तो d/dx fx प्लस d/dx gx, है ना। अरे अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते थे, यही तो बताए थे। अगर प्लस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद प्रोडक्ट रूल आया था, उसमें क्या किया गया था कि अगर y बराबर fx gx रहे, है ना, तो क्या कहते थे, dy/dx बराबर क्या, पहले को जस के तस रख दो, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो d/dx gx हो जाएगा, प्लस दूसरे का इस बार डिफरेंशिएशन करो और पहले को जस के तस रखो, तो gx रख दिया, d/dx और यहाँ पे fx। ठीक है, ये था आपका क्या, प्रोडक्ट रूल। और उसके बाद आया था क्वेसेंट रूल। क्वेसेंट रूल में क्या आया था कि अगर आपको d/dx निकालना है, क्या है कि यहाँ पे दो फंक्शन है, nx शायद यही लिया गया था, dx है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करते थे, नीचे वाले को सबसे पहले स्क्वायर कर देते थे, नीचे वाले को ऊपर लिखते थे, और d/dx यहाँ पे n का डिफरेंशिएशन माइनस लेते थे, यहाँ साइन याद रखेंगे, यहाँ क्या लेते थे, माइनस लेते थे। और उसके बाद नीचे क्या, उसके बाद यहाँ पे n को जस का तस रखा जाता था, d/dx और d का डिफरेंशिएशन होता था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब सवाल लेते हैं सब पे। तो सबसे पहले सवाल हम लोग लेंगे एडिशन वाले रूल पे। एडिशन वाले रूल पे पहला सवाल है, y = x² प्लस x²। y = x² प्लस x²। चलो देखते हैं ये क्या है। अच्छा, बहुत लोग ना इसको x² प्लस x² 2x² कर देंगे, ऐसा मत करना, आप इसको अलग अलग रख के ही बनाना। हालांकि y ये क्या हो जाएगा, 2x², तो अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें तो dy/dx बराबर क्या होगा, आप रूल जानते हो, देखो पहले उसी से बनाते हैं। 2 तो है ही यहाँ कांस्टेंट, तो 2 को कुछ नहीं करो। ठीक है, अच्छा, ये जो x² है, जब भी किसी वेरिएबल के पीछे कांस्टेंट रहे ना, तो उस कांस्टेंट को जस के तस रख दो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, अच्छा, यहाँ पे क्या करो, जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ, पावर को आगे लेके आ गया। उसके बाद x पावर में से 1 माइनस कर दो, पावर में से 1 माइनस कर दो, तो माइनस कर दी। अब ये क्या हो जाएगा, 4x टू द पावर 2 - 1 कितना, 1, तो 4x आता है आंसर। देखते हैं ऐसे आता है कि नहीं एडिशन वाले रूल से। तो dy/dx बराबर क्या लिखेंगे, d/dx यहाँ पे x² प्लस x², यानी d/dx यहाँ पे x² प्लस d/dx यहाँ पे क्या होगा, x²। क्लियर। अब देखो, ये जो पावर है उसको आगे ला देते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, रूल तो यही कह रहा है। अच्छा, प्लस जो पावर है उसको आगे ला देते हैं, पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x, यानी कितना आंसर आ गया, 4x। यानी दोनों मेथड हमारे लिए क्या था, सेम था, दोनों में से आंसर क्या आता है, सेम आता है, मतलब ये भी मेथड अपना सही है। क्लियर सबको। चलो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में यहाँ पे x⁻³ कर देते हैं, y = x⁻³। चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना, ये देख
क्या करें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे भी डी एक्स लगेगा, है ना। अब आगे लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो जो पावर है आगे लाते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, प्लस जो पावर है आगे लाते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं। तो 2x, 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 बचा, 2x प्लस 3 में से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ही और भी कुछ सवाल लेते हैं। सभी लोग सवालों के घेरे में हैं, ठीक है, तोड़ने का कोशिश करें प्लीज़। अगला सवाल है, इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2.3 प्लस एक्स टू द पावर पाई, ठीक है, करते जा सभी लोग अपने से। नंबर 1। नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर √2 प्लस 1 अपॉन एक्स। तीसरा सवाल है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर e, ठीक है ना। चलो उसके बाद चौथा सवाल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद लॉग एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग एक्स प्लस टेन एक्स। उसके बाद है सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। और क्या है, 5x³ प्लस 9 e टू द पावर x, 5x³ प्लस 9 e टू द पावर x, ठीक है। ओके चलो, इतना ये एडिशन रूल पे है, सभी लोग जल्दी से करें, स्क्रीन को पॉज कर ले, उसके बाद सवाल को सॉल्व कर ले, ठीक है। चलो हो गया, नहीं हुआ तो इधर देखो। चलो देखते हैं क्या है ये वाला सवाल। ये है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2.3 प्लस एक्स टू द पावर पाई। तो क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है हम लोगों को। देखो ये जो भी पावर रहता था, पावर को क्या कर आगे ला दिया, तो 2.3 आगे ला दिया। उसके बाद एक्स टू द पावर 2.3 माइनस 1 ये हो गया। उसके बाद रूल लगा दो। अच्छा ये सब डायरेक्टली कर रहे हो आप, हाँ, तो एक स्टेप गैप कर दिया गया है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना पहले डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर ये डी अपॉन डी एक्स, है ना। तो आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो। तो लो डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 2.3 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर कितना, पाई, ठीक है। तो ये स्टेप को हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, बार बार शॉर्ट मार लिया करेंगे, ठीक है। तो 2.3 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2.3 माइनस 1, ठीक है, वहीं पहुंच गए। फिर से पाई आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर पाई माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे, आई थिंक आप कर लोगे ना। अरे यार 2.3 एक्स टू द पावर 1.3 है ना, प्लस पाई एक्स टू द पावर पाई माइनस 1 कितना होगा, तो 22 में से 7 घटा दो, कितना बचा, 15, 15 बाई 7 हो जाएगा, ये लो आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये पहला खत्म। अब दूसरे पे आ जाओ। तो दूसरा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो फिर से वही ये वाला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जो पावर रहता था क्या करते थे, पावर रहता था उसको आगे लेके आते थे। तो √2 पावर है ना, तो √2 पावर को आगे लेके आ गए, और x √2 माइनस 1, क्लियर। प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी ये कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, एक्स टू द पावर माइनस 1 है, तो माइनस 1 को आगे लेके आएंगे, तो माइनस 1 आगे आ गया। अच्छा फिर जो है माइनस 1 पहले पावर था, उसमें से 1 घटाएंगे, ये तो √2 और एक्स टू द पावर, √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो उसमें से 1 घट जाएगा, तो 0.414 बच जाएगा, तो 0.414, ठीक है। प्लस अच्छा ये तो माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ एक्स टू द पावर माइनस 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो √2 एक्स टू द पावर 0.414 माइनस 1/x², ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये दूसरा भी हो गया सॉल्व। अब तीसरे का बात करते हैं। तो तीसरा क्या है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर e। तो क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स। चलो इस वाले स्टेप को फिर से लाते हैं प्ले में, और e टू द पावर x लिख दिया, प्लस d अपॉन डी एक्स, यहाँ x टू द पावर e, ठीक है। ऊपर मिटाते हैं। अब इसको क्या करना है बताओ तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिखना होगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, प्लस इसको क्या करना होगा, x टू द पावर e है ना, तो e को आगे लेके आओ और e माइनस 1 कर दो,
ठीक है। ई का वैल्यू आप जानते हो, कितना जानते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। ई का वैल्यू बताया था मैंने आपको 2.7, तो ये 2.7 एक्स टू द पावर 2.7 माइनस 1, 1.7 आंसर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद है बाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये सवाल, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अच्छा डी अपॉन डी एक्स, अगर एकदम इसको ना बेसिक वे से करें तो कैसे लिखोगे आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहले तो ये करते थे, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो इसको अलग अलग करते थे, तो साइन एक्स ये और उसके बाद कॉस एक्स, ऐसे ही ना करते थे हम लोग। नहीं सर, यहाँ भी क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। इसके बाद क्या करते थे सर, सबको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस, तो माइनस साइन एक्स, ये आया आंसर। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा उसके जस्ट नीचे क्या है, लॉग एक्स प्लस टेन एक्स। तो बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस टेन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स। आप लोग ऐसे ही करेंगे एकदम बेसिक से, है ना, ताकि आदत हो जाए थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। तो डी अपॉन डी एक्स, उसके बाद लॉग एक्स है यहाँ पे, तो लॉग एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अच्छा लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो अभी नहीं, एक स्टेप और ले लो, यहाँ पे लिख लो लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिख लो क्या, टेन एक्स। अब लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, हम लोग पढ़ चुके हैं ये, ठीक है ना। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व कर दे तो 1 प्लस, है ना, 1 प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये भी कर सकते हो, ये आंसर हो गया। इसके बाद ये है सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स। सेक एक्स का वैल्यू, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हो, कॉसेक एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन जानते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, 5x टू द पावर 3 प्लस 9 टू द पावर, ये हो जाएगा। तो इस पे भी आप क्या लगा देंगे, एडिशन रूल लगा देंगे। ठीक है, एडिशन रूल लगा के आप बना सकते हो इसको। तो आई थिंक ये सब सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व होगा तो नोट्स में डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें सॉल्व किया हुआ रहेगा। और आई थिंक ये सॉल्व हो जाना चाहिए यार, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे सॉल्व ना हो, बहुत आसान है। ठीक है, तो आप करेंगे इसको 2-3 बार करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। एचसी भी किताब निकाल लेना, बुक्स में कुछ एग्जांपल शायद मिला है, एचसी वर्मा का बात कर रहे हैं हम लोग, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें कुछ वेक्टर एंड मैथमेटिक्स करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन के कुछ सवाल मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो वहाँ से जरूर कर लिया करें, या फिर आपके पास जो भी बुक्स हैं, ठीक है, प्रदीप, दिनेश, जो भी बुक्स हैं, उन बुक्स में कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया हुआ होता है। ठीक है, उसे आप जरूर करेंगे, कुछ सवाल नहीं होगा तो कुछ और भी सवाल आपके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। इट मे बी पॉसिबल, मैं भी कह रहा हूँ, किस पे रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहे कुछ सवाल। ठीक है, अब हम लोग सवाल करने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट रूल के ऊपर। ठीक है, चलो तो कुछ देखते हैं प्रोडक्ट रूल के ऊपर क्या सवाल है। पहला सवाल है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, देखो तो इसमें पहला फंक्शन कौन है, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकेंड फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स करना है। ओके, तो क्या करेंगे बताइए, एक्स साइन एक्स है तो क्या करें इसको, तो सर एक्स का जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो क्या करते थे हम, करते क्या थे, तो पहले को जस के तस रखते थे, है ना, या फिर एक स्टेप ले लो, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखो एक्स साइन एक्स। अब इसको d अपॉन डी एक्स, और देखो पहले का को जैसे का तैसा दूसरे का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, पहले को जैसा का तैसा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन लेते थे, दूसरे को जैसा का तैसा और पहले का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या x। अब देखो यहाँ पे x साइन का क्या होता है, cos x, तो cos x लिख दिया। अब साइन तो जैसा का तैसा रहेगा ना, तो साइन x हो गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो x पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो पावर 1 लेके आओ आगे। अच्छा, उसके बाद इनटू x, है ना, और 1 में से 1 घट जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा, यानी 1 माइनस 1 कितना, 0। तो किसी पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x cos x प्लस साइन x, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट है आपके पास d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू लॉग एक्स, एक्स क्यू लॉग एक्स।
है ना, ये बाई इज इक्वल टू है। तो आपको फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, सभी में यही फाइंड आउट करना है। अब सवाल लिखना शुरू कर दे, खुद से बनाने का कोशिश करें, जल्दी से उसको नोट करो और बनाओ। बन गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। दूसरा, तीसरा बाई इज इक्वल टू है, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। चलो इतना कर लो, उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन रोल पे, है ना। चलो देखते हैं। ये देखो, ये एक्स क्यू लॉग एक्स, ये कौन सा फंक्शन पहला, ये कौन सा दूसरा। तो क्या बताया था मैंने आपको कि डी वाई अपॉन डी एक्स करो, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू और इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब क्या करें सर, पहले फंक्शन को जस का तस रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स और दूसरा कौन है लॉग एक्स कर दिए। उसके बाद प्लस का साइन लगाते थे, यही करते थे ना। प्लस का साइन लगाने के बाद क्या करोगे आप, दूसरे को जस के तस रखोगे लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन। देखो पहले का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे दूसरे का डिफरेंशिएशन। जब पहले का हो रहा था तो जब दूसरे का हो रहा था तो पहला शांत था, जब पहले का हो रहा है तो दूसरा शांत है, ठीक। ओके, तो अब देखो एक्स क्यू और लॉग एक्स का क्या होता है, 1 एक्स प्लस लॉग एक्स, और ये कितना हो जाएगा 3x², ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² प्लस ये कितना 3x² लॉग x, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे x⁵ और x⁵ का डिफरेंशिएशन कैसे करते, तो पावर आगे ला देते, है ना। पावर कहाँ ला देते, आगे, और x⁵ में से 1 माइनस कर देते तो 5x⁴ आता, यही आता ना। चलो अब इसको ना हम प्रोडक्ट रूल से बना के देखते हैं, आता है सेम आंसर या नहीं आता है। तो चलो तीसरे का कर रहे, दूसरे का कर रहे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो क्या करेंगे, पहले को जस के तस तो x², डी अपॉन डी एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स क्यू प्लस, ठीक है ना। अब क्या करें, दूसरे को जस के तस रखना होगा, यानी एक्स क्यू को जस के तस रखना होगा, और पहले का डिफरेंशिएशन करना होगा तो पहले का डिफरेंशिएशन कर दिए, है ना। तो x² और ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x²। देखो 3 को आगे लेके आया मैं, ठीक है। जितना 3 था ना, 3 में से पावर 1 घटा दो तो क्या बच जाएगा 2, तो डायरेक्टली कर दिए प्लस। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यू है ना, 2 को आगे लेके आओ तो 2 को आगे लेके आ गए, ठीक है, 2 को आगे लेके आ गए। अच्छा अब क्या करें, जो पावर था वेरिएबल पे उस पर 1 माइनस कर दो, तो ये कर दिया। अब x² इंटू 3x², तो कितना हो जाएगा 3x⁴, x² इंटू x² x⁴ प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 में से पावर 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 ही तो बचेगा ना, तो 2x बच जाएगा। तो 2x इंटू एक्स क्यू कितना हो जाएगा 2x⁴, है ना। यानी देखो ये कितना हो जाएगा 5x⁴। देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है, मतलब ये वाला भी रूल क्या है, सही। चलो जी अब लास्ट वन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या करें, इसको सॉल्व कर दो। इसको कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सर पहले को जस के तस रख दो, तो साइन एक्स को जस के तस, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स, ठीक। देखो दूसरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके बाद प्लस का साइन लेते थे, इस बार दूसरा शांत बैठा रहेगा और पहले का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स, अब कर दो इसको, तो साइन एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, वाओ। अच्छा प्लस कॉस एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स, पहले इसको लिख रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये कुछ था प्रोडक्ट रूल के ऊपर, क्लियर है सभी को, ठीक है। इसको नोट कर ले और डिस्क्रिप्शन में लिंक में है ये सारा सवाल, ठीक है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर,
क्वेश्चन रूल के सवाल के ऊपर, है ना, कुछ सवाल उसके भी कर लेते हैं। चलो जी, क्वेश्चन रूल में पहला सवाल क्या है, cos x अपॉन साइन एक्स, हालांकि इसको आप लोग cot x भी कह सकते हो, ठीक है, या साइन एक्स अपॉन cos x। पहला सवाल ले लो, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, y इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। नंबर दो, इन दोनों सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से। उसके बाद तीसरा क्या है, d अपॉन डी एक्स लॉग x अपॉन एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू कर दो यार। चौथा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद चलो जी इतना करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, किनका किनका हो गया तो ठीक है ना, हो गया तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, अदरवाइज चलो देखते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना। तो क्या बताया था आपको, रूल जो बताया था उसको याद रखो। रूल अगर याद है तो ये सब बहुत हलवा सवाल है, हलवा, ठीक है, हलवा सवाल है, खीर नहीं यार, कौन कोई बोला खीर, ठीक है। तो इधर देखो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे वाले को क्या करते थे हम लोग, एक बार रूल लिखते हैं, ठीक है, पता नहीं याद है कि नहीं तुम लोगों को। देखो आपको बताया था कि यहाँ पे एन एक्स है और नीचे क्या था, डी एक्स था, याद आ रहा है क्या, ऐसा ही ना था। और ये क्या था, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखा गया था, तो बराबर लिखा गया था सर नीचे का स्क्वायर, है ना, और ऊपर यहाँ पे रख दो, और डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे एन कर दो माइनस, अब ऊपर का स्क्वायर सॉरी ऊपर का डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब ऊपर वाले को जस के तस रखना पड़ेगा और नीचे का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यही तो था। अब इसी के बेसिस पे तो देखो नीचे वाले का हमने क्या किया, नीचे वाले का स्क्वायर किया, कहाँ किया, ये सवाल है ना, नीचे वाले का स्क्वायर किया। उसके बाद नीचे वाले को जस के तस यहाँ रखना पड़ेगा, cos x, अच्छा, और साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखे हम, साइन x। उसके बाद माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस। अब क्या करें, अब क्या कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना है, ठीक है। इस बार साइन शांत बैठेगा, साइन शांत बैठा हुआ है, और कौन, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो सॉल्व करने का कोशिश करें, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस इंटू कॉस कितना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा साइन एक्स है और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, तो साइन प्लस साइन एक्स और इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे देखो प्लस ले रहे हैं, कॉस का माइनस साइन, अरे समझ आ रहा है ना, आप खुद से करो यहाँ पे, अब इसके बाद मेरा रोल नहीं है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और माइनस साइन इंटू माइनस क्या, प्लस साइन, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे लो साइन स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया, जितना आसान था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉस बाई साइन का, ठीक है। तो कॉस बाई साइन इसी बेसिस पे सारा, इसी रूल पे करेंगे। कैसे करेंगे, लो एक बार कर देते हैं दूसरा का, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो नीचे वाले का स्क्वायर करो सबसे पहले, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा, अब नीचे वाले को यहाँ लिख दो जैसा, साइन एक्स हो गया, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और उसके बाद माइनस का साइन लगेगा, लगा दिया। अब क्या करेंगे बताओ, अगला स्टेप, अब उल्टा करना है इसका, तो साइन का क्या, अब साइन का डिफरेंशिएशन होगा, कॉस शांति से बैठेगा, तो डी अपॉन डी एक्स, साइन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ठीक है। सॉल्व करते हैं, साइन कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो देखो यहाँ पे साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं ऐसा, देखो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन का क्या करें, कॉस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या, साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, माइनस दोनों में से कॉमन ले लो, इधर आ रहा है, माइनस कॉमन कर लो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, है ना, डिवाइडेड बाई क्या,
साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें करना क्या है, इसका वैल्यू तो -1 डिवाइडेड बाई क्या, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा तो -1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। अब log x बाई इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, वैसे ही नीचे वाले का स्क्वायर कर दोगे सबसे पहले, उसके बाद नीचे को ऊपर पुट करोगे, जस का तस log x का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर प्लस माइनस, और इस बार उल्टा कर दोगे। इसमें भी वही काम करना है, एक्स स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर है ना, तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद साइन एक्स प्लस कॉस, ऊपर जाके देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अपने पास ये सवाल है, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4। अच्छा, उसके बाद नीचे वाले को यहाँ जैसा का तैसा। अब यहाँ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, बस बाकी सेम चीज, माइनस लगाओ, साइन एक्स अब शांति से बैठेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे है ना, ये शांति से बैठा हुआ है। और इसमें कहाँ किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एडिशन वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो एडिशन वाला सम रूल जिसको कहते थे, तो डी अपॉन डी एक्स है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, इसको आप ब्रैकेट में ही रखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ठीक है, आप कर सकते हो खुद से, या तो डायरेक्टली याद ही रख लो इसको। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे लिखोगे आप कॉस एक्स प्लस कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता है माइनस साइन एक्स। अब माइनस लगाओ यहाँ पे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो 2x साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स है ना। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या, एक्स टू द पावर 4। ये आगे आंसर, इसको और भी सॉल्व करके आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल का कुछ सवाल था वो खत्म हुआ। अगले क्लास में और भी कुछ रूल है इसमें, ठीक है, उस रूल के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।